अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। वो ये है कि जो आप इन रॉक्स पे देख रहे हैं, ये ग्रीन सी लेयर, इसको हम बेसिकली बोलते हैं बॉटनिकल टर्मिनोलॉजी में लाइकन्स। और ये जो लाइकन्स है ना, ये ज़्यादातर उसी जगह पे ग्रो होते हैं, ये ज़्यादातर उसी जगह पे फैलते हैं जहाँ पे जो हवा होता है, जो एयर होता है, वो फ्रेश होता है और वो क्लीन होता है। बिकॉज जो लाइकन्स है ना, इनको एयर पोल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। जहाँ पे भी एयर पोल्यूशन होगा, ये वहाँ पे ग्रो नहीं होते। ये उसी इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं जहाँ का एयर जो है, जो वो फ्रेश होता है और प्योर होता है। और खैर, मैं उस पॉइंट पे ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। बेसिकली ये जो वीडियो कैप्चर करने का यहाँ पे मेरा मकसद है, वो ये है कि ये जो लाइकन्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये बेसिकली दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बने होते हैं। एक तो इसमें होता है अलगल कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, और होता है फंगल कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट। और ये जो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट है ना, जब हम इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जब हम जो फंगस होता है, फंगल कंपोनेंट जिसको हम माइकोबायोंट बोलते हैं, उसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। दैट मीन्स अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो उनमें जो फूड है, ग्लूकोज है, वो नहीं बनेगा। लेकिन जब हम किनकी बात करते हैं, जो इसमें अलगल कंपोनेंट होता है, जो इसमें होता है फाइकोबायोंट, तो उसमें कैपेबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस की। उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, फिर ये ग्लूकोज बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये अगर हम दोनों को देखें, दोनों का न्यूट्रिशन डिफरेंट है। एक इनमें से ऑटोट्रॉपिक है, एक हेटेरोट्रॉपिक है। जो अलगी है वो ऑटोट्रॉपिक है, जो फंजे है यहाँ पे वो हेटेरोट्रॉपिक है। तो अब ये इन दोनों के दरमियान है ना, बातचीत होती रहती है, एक तरह की इंटरेक्शन होती रहती है। और जो फंगल कंपोनेंट होता है, फंगस होता है, चूँकि हमें पता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, वो बोलता है अलगल कंपोनेंट को, दोस्त आप एक काम करो, आप जो फूड बनाते हो उसमें से थोड़ा मुझे दो। तो लेकिन जो अलगल कंपोनेंट होता है वो बोलता है ठीक है, मैं तो फूड आपको दूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो ये फंगल कंपोनेंट इसको बोलता है, मुझे पता है आपके पास जो रूट सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, मैं आपको मदद करूंगा इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे दोनों के दरमियान ये जो कंडीशन है एक्सेप्ट होती है, और यहाँ पे दोनों के दरमियान, दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान बहुत ही एक तगड़ी, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है। तो इस तरह की फ्रेंडशिप को हम फिर बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल एसोसिएशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और ये एक ऐसी एसोसिएशन होती है नेचर में जहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है, और उस पॉजिटिव इंटरेक्शन में दोनों जो स्पीशीज़ होती है उनको फ़ायदा मिलता है एक दूसरे से। तो मेरा वीडियो कैप्चर करने का यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव था, एक ही मकसद था, वो ये था कि देखो, अगर नेचर में ऐसी डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान ऐसी पॉजिटिव इंटरेक्शन है, जिस पॉजिटिव इंटरेक्शन में वो दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो हम लोग जो है, हम तो ह्यूमन्स है, हम क्यों नहीं ऐसी पॉजिटिव इंटरेक्शन रख सकते हैं? हम क्यों नहीं एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? जितना हम एक दूसरे की मदद करेंगे उतना हमारा फ़ायदा होगा, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती का दौर यह है, बदकिस्मती की बात यह है कि मदद करने के बजाय हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वीडियो कैप्चर करने का एक ही मकसद था कि हमारे दरमियान भी हमेशा एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होनी चाहिए, हम एक दूसरे के हेल्पफुल होने चाहिए। व्हेन एवर वी आर फेसिंग द टफ टाइम्स और चैलेंजेस और हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स, वी मस्ट हेल्प ईच अदर। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके, और उससे जो अल्लाह है और वो भी खुश होता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।